आपकी गेहूं की फसल में भी होगा 50% का कम उत्पादन। अगर पड़ोसी को जगह देंगे तो फसल कैसे उगेगी? पड़ोसी से मेरा मतलब है खरपतवार के बारे में। वो भी तो आपके खेत का पड़ोसी ही है जो जगह ले रहा है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। किसान मित्रों, अब हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में कब कब खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में 2 बार खरपतवार नाशी दवा का उपयोग किया जाता है। पहला समय तो फसल बुआई के समय किया जाता है और दूसरी बार जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर आ जाती है तब किया जाता है। बुआई के समय तो किसान मित्रों आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग कर लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खड़ी फसल, यानी जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर आ जाएगी तब कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नाशी का दवा का छिड़काव करते वक्त किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी की अगर मैं बात करूं तो आपको खरपतवार की जो अवस्था है उसको ध्यान में रखना है। मतलब कि खरपतवार जो है वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे होना चाहिए और फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पर होनी चाहिए। अगर खरपतवार ज्यादा बड़े होंगे तो किसी भी खरपतवार नाशी की दवा से खरपतवार जो है वो नियंत्रित नहीं होगा। किसान मित्रों, खरपतवार नाशी के 1 एकड़ के छिड़काव के लिए लगभग आपको 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग में लेना चाहिए। और खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले पंप को अच्छे से साफ करें और साथ ही में कट नोजल और फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना न भूलें। खरपतवार नाशी की दवा का छिड़काव करने से पहले खेत में नमी जो है वो सुनिश्चित करें, यानी कि सिंचाई लगाने के बाद ही दवाई का छिड़काव करें। सिंचाई देने से फायदा यह होगा कि फसल को जो है वो खरपतवार नाशी दवा का झटका भी नहीं लगेगा और आपको रिजल्ट भी दवा का जो है काफी शानदार देखने को मिलेगा। सुझाव दी गई दवाई की मात्रा को ज्यादा न लें क्योंकि इससे फसल पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और फसल को जो है झटका लग सकता है जो सीधा सीधा गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करता है। तो किसान मित्रों, ये तो हुई है सावधानियों की बात। अब बात करते हैं खरपतवार नाशी की कौन सी दवाई को अपने को प्रयोग में लेना चाहिए। तो किसान मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कॉम्बो बताऊंगा जिसके एक कॉम्बो से आपके गेहूं की फसल में लगने वाले सभी चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को आसानी से आप नियंत्रित कर पाओगे। और ये जो कॉम्बो है, गेहूं में लगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार जैसे कि गुल्ली डंडा, जिसे किसान भाई मंडूसी के नाम से भी जानते हैं, चिनियारी, जंगली पालक, जंगली जई जैसे सभी प्रकार के खरपतवारों को जो है वो काफी बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगा। तो किसान मित्रों, आपको गेहूं में लगने वाले सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सरसों, बथुआ और बड़ी दुधी, इन प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 20% जो WP फॉर्म में आता है उसको 8 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सगड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार आते हैं जैसे कि गेहूं का मामा, जिसे किसान भाई गुल्ली डंडा या फिर मंडूसी के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा जंगली पालक, जंगली जई, दूब घास, इन सभी के नियंत्रण के लिए आपको क्लोडिनाफोर प्रोपायरगिल 15% WP फॉर्म में आने वाली दवा को 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, इन दोनों दवाइयों का आपको अलग अलग घोल बनाना है और एक ही पंप के अंदर मिला के छिड़काव देना है। अगर इन दोनों दवाइयों का आपने प्रयोग में लिया है तो गेहूं में लगने वाले लगभग सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को काफी बेहतर तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हो। खेत में नमी जो है वो जरूर सुनिश्चित कर ले, उसके बाद ही खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करें। अगर आपको गेहूं के खरपतवार के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।